एंड वेलकम टू समृद्धि ट्रेडिंग एंड इन्वेस्टमेंट की दुनिया में आपका कंपेनियन। हमारे आज के इस वीडियो में हम फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस से जुड़े रिस्क्स एंड बेनिफिट्स को डिस्कस करेंगे और उन सारे सीक्रेट्स को अनवेल करेंगे कि क्यों कुछ लोग एफएनओ में ट्रेड करने के कारण माला माल हो जाते हैं, तो क्यों कुछ लोग एफएनओ में ट्रेड करके कर्ज के तले आ जाते हैं। अगर आप फ्यूचर्स एंड ऑप्शन से प्रॉफिट कमाना चाहते हैं और लॉसेस से बचना चाहते हैं तो इस वीडियो में बने रहिए। आखिर ऐसा क्या है इस प्रोडक्ट में जो इसे इतना पॉपुलर और इतना एक्साइटिंग बनाता है। कुछ तो बेनिफिट होगा इस प्रोडक्ट का जो इतने लोग इसमें ट्रेड करना चाहते हैं। हमारे पिछली वीडियो में हमने ये डिस्कस किया था कि फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस क्या होते हैं और उनकी शुरुआत कैसे हुई। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो उस वीडियो को ज़रूर देखिए, आपको इस वीडियो को समझने में आसानी होगी। फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस का सबसे बड़ा बेनिफिट ये है कि ये एक हेजिंग प्रोडक्ट है जिसकी मदद से आप अपने पोर्टफोलियो के रिस्क को मैनेज कर सकते हैं। फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस का दूसरा सबसे आकर्षक फीचर ये है कि ये एक बहुत ही बेहतरीन प्रॉफिट जनरेटिंग टूल भी है। फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस को यूज़ करके आप ना सिर्फ हेजिंग स्ट्रैटेजीज बना सकते हैं बल्कि स्पेकुलेशन स्ट्रैटेजीज भी बना सकते हैं और घर बैठे पैसे कमा सकते हैं। एफएनओ का सबसे आकर्षक फीचर ये है कि इसमें ट्रेड करने के लिए ब्रोकर आपको बहुत ज़्यादा लेवरेज देता है। यानी कि अगर आपके पास 10,000 रुपये है तो भी आप 1 लाख तक के इंस्ट्रूमेंट्स उठा सकते हैं मार्केट से। और सबसे बड़ी बात, स्टॉक्स में आप पैसे तब कमाते हैं जब मार्केट अप ट्रेंड में हो, लेकिन एफएनओ में आप पैसे तब भी कमा सकते हैं जब मार्केट डाउन ट्रेंड में हो या फिर साइडवेज हो। एफएनओ में ट्रेड करने से पहले आपको ये जानना बहुत ज़रूरी है कि ये एक बहुत ही कॉम्प्लेक्स प्रोडक्ट है जिसके निटिग्रिटीज़ को जाने बगैर अगर आप इसे हाथ लगाते हैं तो लॉसेस होने के चांसेस बहुत ज़्यादा हैं। डेरिवेटिव्स बेसिकली एक जीरो सम गेम है जहां एक व्यक्ति का प्रॉफिट दूसरे का लॉस होता है। यानी कि अगर आप प्रॉफिट कमा रहे हैं तो कहीं ना कहीं कोई और लॉस झेल रहा है, और अगर आप लॉस कर रहे हैं तो कहीं ना कहीं कोई और प्रॉफिट एंजॉय कर रहा है। और ये आपके स्किल्स, रिस्क बियरिंग एपेटाइट, नॉलेज एंड एक्सपीरियंस के ऊपर डिपेंड करेगा कि आप सिक्के के किस साइड पर होंगे। दूसरा जो सबसे बड़ा रिस्क है एफएनओ में ट्रेड करने का वो ये है कि एफएनओ एक बहुत ही लेवरेज प्रोडक्ट है। यानी कि अगर आपके पास 1 लाख रुपए है तो भी आप उसमें 10 लाख रुपए तक के इंस्ट्रूमेंट्स उठा सकते हैं मार्केट से। अब इसमें खतरा क्या है? मान लीजिए आपके पास 1 लाख रुपए है और आपने उससे येस बैंक के शेयर्स खरीद लिए, और वो भी तब जब येस बैंक 40 रुपए के आसपास ट्रेड कर रहा था। शेयर प्राइसेस बढ़ते हैं और 40 से बढ़कर 50 पर पहुंच जाते हैं। आपका पोर्टफोलियो 1 लाख रुपए से 1,25,000 पर आ जाता है। यानी कि आपको 25% का मुनाफा हुआ। वहीं शेयर प्राइसेस गिर भी तो सकते हैं। शेयर्स 40 से गिरकर 20 रुपये पे आ जाते हैं और आपका पोर्टफोलियो वैल्यू 1 लाख से 50,000 पे आ जाता है। यानी कि आपको 50,000 रुपये का लॉस होता है। आपको मालूम होना चाहिए था कि शेयर मार्केट जोखिमों के अधीन है, लेकिन शेयर्स में ट्रेड करने पर आपका कैपिटल इरोड होने के चांसेस काफ़ी कम होते हैं। आपने 50,000 का लॉस तो किया, लेकिन आपसे कोई वो पैसे मांगने नहीं आ रहा है। आपने खुद के पैसे से शेयर्स खरीदे थे और हो सकता है कि 50,000 वैल्यू के जो शेयर्स आपके अकाउंट में पड़े हैं वो फ्यूचर में अप्रिशिएट कर जाएं और आप अपना लॉस रिकवर कर लें। शेयर्स गोइंग कंसर्न के कॉन्सेप्ट को ध्यान में रखकर फ्लोट किए जाते हैं, यानी कि उनकी कोई एक्सपायरी नहीं होती है। वहीं अगर येस बैंक के शेयर्स आपने कैश में लेने के बजाय फ्यूचर्स में खरीदा होता तो आपने उसे लॉट्स में उठाया होता, और 2,500 शेयर्स के बजाय आपने 25,000 शेयर्स के फ्यूचर्स खरीदे होते। शेयर प्राइसेस अप्रिशिएट करते हैं और 40 से 50 पर पहुंच जाते हैं। आपको 2.5 लाख रुपए का मुनाफा होता है। आपकी खुशी 7वें आसमान पर होगी। दोस्तों और रिश्तेदारों के पास जाकर आप कहेंगे कि आपके ट्रेडिंग स्किल्स कितने अच्छे हैं, आपने कितना अच्छा ट्रेड लिया है। और यहीं पर हम सब गलत होते हैं। यानी कि हम स्टॉक मार्केट में पैसे अपने स्किल्स की वजह से नहीं कमाते हैं, हम पैसे मार्केट मूवमेंट की वजह से कमाते हैं। हमारा स्किल रिस्क मैनेजमेंट में होता है। अगर हमने लॉसेस बचा लिए तो प्रॉफिट अपने आप आ जाता है।
ऑन द फ्लिप साइड शेयर्स 40 से गिरकर 20 रुपए पर आ जाते हैं। 25,000 शेयर्स के फ्यूचर्स लिए थे आपने, 25,000 शेयर्स पे 20 रुपए का लॉस, यानी कि आपको 5 लाख रुपए का लॉस होता है। आपका कैपिटल पूरी तरीके से इरोड हो चुका है और साथ ही आता है 4 लाख रुपए का कर्ज। कहाँ से लाएंगे ये पैसे आप? ब्रोकर बार बार आपको मार्जिन कॉल करेगा। आप दोस्तों से मांगेंगे या रिश्तेदारों से, क्योंकि बैंक तो इसे फंड करने से रहा। क्रेडिट कार्ड पर पर्सनल लोन लेंगे आप। इंटरेस्ट रेट पता है आपको, 40% पर एनम। और इस तरीके से आप अपने लिए एक कर्ज का स्पाइरल इनवाइट करते हैं। बिना सोचे समझे, बिना जाने बूझे एफएनओ में ट्रेड करने वाले 90% लोगों के साथ ऐसा ही होता है। इसकी वजह जानना चाहेंगे आप तो वीडियो में बने रहिए। सबसे पहले तो एफएनओ एक बहुत ही कॉम्प्लेक्स प्रोडक्ट है। इसके रिस्क और इसके फीचर्स को जाने समझे बगैर ही लोग इसमें एंटर कर जाते हैं। एफएनओ में रिटेल ट्रेडर्स के सामने जो लोग खड़े होते हैं वो बहुत ही सुपर स्पेशलाइज्ड लोग होते हैं, जिनके पास बहुत ही ज़्यादा टेक्नोलॉजिकली एडवांस सॉफ्टवेयर्स होते हैं एंड कैपिटल वाइज ये इतने स्ट्रॉन्ग होते हैं कि ये पूरे मार्केट को भी मूव करने की ताकत रखते हैं। एफएनओ में डील करने के लिए आपको नॉलेज, स्किल्स, एक्सपीरियंस एंड डिसिप्लिन, इन सब की ज़रूरत होती है। ट्रेडिंग टेक्नोलॉजी जैसा नहीं है। टेक्नोलॉजी में एक इनोवेशन से आप हिस्ट्री क्रिएट कर सकते हैं, लेकिन ट्रेडिंग में आपको स्किल्स, डिसिप्लिन, नॉलेज और एक्सपीरियंस, इन सब की ज़रूरत पड़ती है। अगर आपको एफएनओ में ट्रेड करना ही है तो पहले आप इसके बारे में जानिए, इसे सीखिए, इसे समझिए। अपने अंदर डिसिप्लिन लेकर आइए कि आप रिवेंज ट्रेड नहीं करेंगे, आप लेवरेज पर नहीं खेलेंगे। बिना नॉलेज, स्किल्स और डिसिप्लिन के अगर आप इसे हाथ लगाते हैं तो आप सिर्फ और सिर्फ गैम्बलिंग कर रहे हैं। और गैम्बलिंग का एक ही रूल है कि इसमें लॉन्ग रन में पैसे सिर्फ और सिर्फ मार्केट मेकर बनाता है, ना कि रिटेल ट्रेडर। और अपने लक की वजह से अगर आप एक ट्रेड में पैसा बना भी लेते हैं तो 9 में आप पैसे लूज़ करेंगे। तो मेरी पर्सनल एडवाइस आपको यही रहेगी कि अगर आपके पास इसे सीखने का समय नहीं है तो आप इससे दूर रहिए। हमारे अगले वीडियो में हम फ्यूचर्स के स्पेसिफिक फीचर्स को डिस्कस करेंगे और ये सीखेंगे कि किस तरीके से इंडेक्स के प्राइस मूवमेंट पर या स्टॉक्स के प्राइस मूवमेंट पर फ्यूचर्स के प्राइस मूव करते हैं। हम ये भी जानेंगे कि अगर आप फ्यूचर्स में ट्रेड कर रहे हैं तो आपको उसके साथ क्या क्या सावधानियां बरतनी पड़ती हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो लाइक बटन को हिट कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को ज़रूर शेयर कीजिए और बेल आइकन पे प्रेस कीजिए ताकि आने वाले वीडियोस की जानकारी आपको मिलती रहे।